नमस्कार। यदि आप जुड़ते जाएं तो सूचित करते जाइएगा। आप तक यदि आवाज़ आ रही है तो कृपया सूचित करते जाइएगा। आवाज़ क्लियर हो तो मैं फिर शुरू करूँगा धीरे से। शर्मा जी वाचिंग कर रहे हैं। प्रकाश शर्मा जी हमारे आदरणीय, आपको नमन करता हूँ। आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आदरणीय नितिन भैया, आपका बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। पंकज भैया, हाँ ठीक है। राकेश भाई धन्यवाद। वही मैं पहले देखना चाह रहा था कि आवाज़ आप तक अच्छे से पहुंच रही है नहीं। अ, तो मित्रों, पहले तो बातचीत का दौर शुरू करता हूं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच जो कि हमारे छिंदवाड़ा का एक उभरता हुआ मंच है, और यहाँ के जो युवा हमारे किसी भी विधा के जो साथी हैं उनको मंच देता है। ऋषभ भाई, स्वागत है आपका। फिरोज अहमद जी, तो युवा उत्सव प्रतिभा प्रोत्साहन मंच जो है हमारा, बहुत ही नवाचार कर रहा है कला के क्षेत्र में। हमारे अध्यक्ष जी रविंद्र चौरासे जी, राकेश भाई, पंकज बोंडे जी, ये सब युवा जो मिलकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मैं इनके बारे में जितना कम कहना चाहता हूँ उतनी कम है। न केवल संगीत बल्कि कवि सम्मेलन, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस प्रकार की और भी कुछ नई नई एक्टिविटियां हमें युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के द्वारा मिलेगी, देखने आएगी। तो मैं सुवर्णा जी, महेंद्र भैया आपको नमस्ते, सुवर्णा दीदी को भी नमस्ते, शिल्पा मैम भी आ गई हैं झाबुआ से, आपको भी नमस्ते। तो मैं बता रहा था कि युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच ने ये अद्भुत जो प्रयोग किया है निश्चित तौर पर सराहनीय है। और मैं अपना कुछ प्रारंभ करता हूँ। तो जैसे कि हमारी अरविंद भाई, स्वागत है। जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम किसी भी कार्य को सरस्वती वंदना से शुरू करते हैं। भले ही मैं अकेला काव्य पाठ कर रहा हूँ, लेकिन अपनी संस्कृति के अनुरूप सरस्वती वंदना जो मेरे द्वारा एक गीत लिखा गया है, मैं उससे शुरू करना चाहता हूँ, यदि आप लोग आज्ञा दें। राकेश भाई, यदि कार्यक्रम शुरू करने की आज्ञा दें तो मैं सरस्वती वंदना से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूँ। राकेश भाई की अनुमति मिल जाए तो मैं शुरू करता हूँ। जी 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 नितिन भैया, जी जी। शुरू करता हूँ। शायद कमेंट्स थोड़े लेट हो रहे हैं, पर आवाज़ आ रही है तो आप लोगों को मैं इंतज़ार नहीं करवाता हूँ, सरस्वती वंदना शुरू करता हूँ। सावन भैया स्वागत है। पवन नेमा जी किरदार संस्थान से जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करता हूँ। वरदे 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 माँ, माँ तुषार दे, माँ वरदे 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 माँ, माँ तुषार दे। श्वेत कमल पे माँ विराजे, हाथों में है वीणा साजे, ज्ञान संस्कारों से, ज्ञान संस्कारों से हमको पूरित कर दे। माँ वरदे 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 माँ, माँ तुषार दे। मुनि जान गुणी जान तुझको है द्यावे, संसार तुझसे ही ज्ञान पावे, अज्ञान तम अंधेरे जीवन से तू हर दे। माँ वरदे 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 माँ, माँ तुषार दे।
अक्षर सुरों की तुम हो दायक, तेरी कृपा बिन लेखक न गायक। अक्षर सुरों की तुम हो दायक, तेरी कृपा बिन लेखक न गायक। अक्षर सुर कला को, अक्षर सुर कला को झोली में तू भर दे माँ, वर दे वर दे वर दे वर दे माँ, माँ तुषार दे, माँ तुषार दे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपको नमन। और जैसे कि युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच की मैं बात कर रहा था, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम माँ शारदा की वसंत पंचमी के अवसर पर हमारे संस्था द्वारा जो है संगीत का किया जाता है 2 दिवसीय सुर बसंत। और वो प्रेरणा देता है हमें कि हम इस प्रकार की सरस्वती वंदना को, जो कि लेखक का भी कार्य है और संगीत का भी, दोनों को हम मिश्रित रूप से प्रस्तुत करें। और मेरी जो सोच है, मैं आपको उससे जोड़ना चाहता हूँ कि 3 माँ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पहली जीवनदायिनी माँ जननी, उसके बाद माँ के दूध के बाद यदि किसी का दूध हमें नवजात को जो पसता है तो वो होता है गाय, इसलिए गाय हमारी दूसरी माँ। लोग हमसे पूछते हैं कि गाय को क्यों माँ कहते हैं, तो ये उसका जवाब है। और तीसरी माँ जिसकी गोद में हम पहला कदम रखते हैं, जो हमें प्राणवायु देती है, जल देती है, भारत माँ। तो भारत माँ के लिए एक गीत जो कि उसका मुखड़ा जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी की कविता से लिया गया है। और हमारे छिंदवाड़ा के वरिष्ठ साहित्यकार और रंगकर्मी विजय आनंद दुबे जी ने इसका जो संगीत संयोजन उन्होंने मुझे बताया है, और मैं वो भारत माता की वंदना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। तू शोध तू बोध तू प्रेम आधार, तू शोध तू बोध तू प्रेम आधार, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। और हमारे देश में जो आज का वातावरण है, उसके लिए ये पंक्तियां मैं लिखता हूँ कि भगवा हरा श्वेत माँ तेरा परिधान, भगवा हरा श्वेत माँ तेरा परिधान, तेरी पताका माँ जग में अजय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। और आगे की जो पंक्तियाँ मैंने लिखी है, वो लिखी है कि तुझको है, तुझको मेरी माँ है सब लाल प्यारे माँ, तुझको मेरी तेरे लाल सब ही है प्यारे माँ, तू चाहे सब में परस्पर प्रणय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। भारत माता की जय। और अब मैं आपको कुछ कविताओं की ओर लिए चलता हूँ। कुछ मैंने आधुनिक कविताएं भी लिखी है और कुछ पुरानी जो होती हैं, पर मैं सबसे पहले अपनी परिचय की कविता देता हूँ। राकेश भाई ने लिखा है कि मैं कवि हूँ, पर मैं अपनी परिभाषाएं, अपना परिचय ये 4 पंक्तियों से देना चाहूँगा कि दिल से जो आवाज़ निकलती है वो कहता हूँ, दिल से जो आवाज़ निकलती है वो कहता हूँ, कोरे कागज पर स्याह रंग से कुछ लिखता हूँ। दिल से जो आवाज़ निकलती है वो कहता हूँ, कोरे कागज पर स्याह रंग से कुछ लिखता हूँ। मैं हूँ एक नन्हा सा दीपक, रवि नहीं हूँ। मैं हूँ एक नन्हा सा दीपक, रवि नहीं हूँ। सच बताऊँ मैं कोई कवि नहीं हूँ। मैं हूँ एक नन्हा सा दीपक, रवि नहीं हूँ। सच बताऊं मैं कोई कवि नहीं हूँ। अरे जीवन के मकड़ जाल में उलझा रहता हूँ, अनुभव के शब्द जाल बुनता रहता हूँ।
जीवन के मकड़ जाल में उलझा रहता हूँ, अनुभव के शब्द जाल बुनता रहता हूँ। मैं हूँ एक साधारण सा, मैं हूँ एक साधारण सा, कोई बड़ी छवि नहीं हूँ। अरे सच बताऊँ मैं कवि नहीं हूँ, और जीवन की सच्चाई सहता रहता हूँ, जीवन की सच्चाई को सहता रहता हूँ। बस उसी तजुर्बे को सबसे कहता रहता हूँ। मैं हूँ एक छोटा सा बंदा, नबी नहीं हूँ। सच बताऊँ मैं कोई कवि नहीं हूँ, पर जो भी कहता हूँ एकदम सच्चा कहता हूँ, जो भी कहता हूँ एकदम पुख्ता कहता हूँ, और निर्भीक निडरता से एकदम सच्चा कहता हूँ। अरे आग उगलता शोला हूँ मैं, नमी नहीं हूँ। आग उगलता शोला हूँ मैं, नमी नहीं हूँ। सच बताऊँ मैं कोई कवि नहीं, सच बताऊं मैं कोई कवि नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ भाई, प्रकाश शर्मा जी, हमारे आदरणीय संदीप भैया, संदीपनी जी जुड़ गए हमसे रीवा से, और आपका भी स्वागत है। श्रद्धा नीमा जी भी जुड़ गई हैं। भारत माता की जय एक बार। और कविताएं मेरे मन में कैसे आती हैं, मैं कवि तो नहीं हूँ, मैंने आपको बताया। अब कविताएं कैसे आती हैं तो ऋषभ भाई जानते हैं इस कविता को बहुत अच्छे से। एक बार उनको सुनाया था कि कुछ जिज्ञासाएं कुछ घुटन, कुछ अभिलाषाएं कुछ मनन, कुछ जिज्ञासाएं कुछ घुटन, कुछ अभिलाषाएं कुछ मनन, दिल की आवाजें जब सृजन का बीज बोती हैं, शायद तब कविता होती है। कुछ चिंतन, कुछ अभाव या घटनाओं का हो प्रभाव, ऊंघते हो कर्णधार सत्ताएं जब सोती है, शायद तब कविता होती है। आदरणीय विजयानंद दुबे जी, चाचा जी जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से शुरू करता हूँ कि कुछ चिंतन, कुछ अभाव या घटनाओं का हो प्रभाव, ऊंघते हो कर्णधार सत्ताएं जब सोती हैं, शायद तब कविता होती है। कुछ विरक्तियां, कुछ आसक्तियां, कुछ गर्मजोशियां, कुछ मदहोशियां, अरे आत्मा की आवाजें जब आपा खोती हैं, शायद तब कविता होती है। क्रोध हो या हो खिले, क्रोध हो या हो खिले, प्रेम में सजन मिले, घृणा हो या डर चले, वीर को वतन मिले, और वात्सल में डूबकर मां जब भी रोती है, शायद तब कविता होती है, शायद तब कविता होती है। बहुत बहुत आभार ऋषभ जी। दिनेश ओझा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आभार। तो ये मैंने लिखा कि कैसे कविताओं का हमारे हृदय में वास होता है। और अभी जो वातावरण चल रहा है उस पर कुछ कविताएं और पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा कि सब धर्मों को छोड़ छाड़ तुम राष्ट्र धर्म की बात करो, सब धर्मों की छोड़ छाड़ तुम राष्ट्र धर्म की बात करो, और सियासी हथकंडों में फंस भाई पर ना आघात करो। जो वातावरण देश का है वो निश्चय ही चिंताजनक है, चाहे वो किसी की वजह से हो। सब धर्मों की छोड़ छाड़ तुम राष्ट्र धर्म की बात करो, और सियासी हथकंडों में फंस भाई पर ना आघात करो, और बेटों को लड़ते हुए देख भारत माँ भी तो आहत है। अरे बेटों को लड़ते हुए देख भारत माँ भी तो आहत है। अरे बहुत हुआ शांति धरो तुम इतना ना उत्पात करो। ठीक है ऋषभ भाई, धीरे पढ़ता हूँ। बहुत हुआ शांति धरो तुम इतना ना उत्पात करो। दिनेश ओझा जी का स्वागत है। और जो हमारे देश की सियासत चल रही है वो किस प्रकार की चल रही है, बहुत तरह की लोक लुभावनी चीज़ दी जाती है, और विचारधाराओं में हम लोगों को बांट दिया जा रहा है, पर वास्तव में बस सियासत है ये। तो उस पर कहता हूं कि दिखाते हो कि फसलों को आबाद करते हो, दिखाते हो कि फसलों को आबाद करते हो, अरे हकीकत में तो नस्लों को बर्बाद करते हो। दिखाते हो कि फसलों को आबाद करते हो, अरे हकीकत में तो नस्लों को बर्बाद करते हो। और जो शोषित पीड़ित थे सभी मजलूम हैं अब तक। इन पंक्तियों पर मैं सबका ध्यान चाहूंगा कि जो शोषित पीड़ित थे सभी मजलूम हैं अब तक। अरे जो जिंदा है उन्हीं की तुम जिंदाबाद करते हो, जो जिंदा है उन्हीं की तुम जिंदाबाद करते हो। गजेंद्र द्विवेदी जी, गिरीश जी हमारे बीच छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं, स्वागत करता हूँ। दुर्गेश नामदेव जी का स्वागत करता हूँ। तो ये हकीकत है, हमें विचार करना होगा कि जो सुविधाएं हैं वो वास्तव में उस तक पहुंच पा रही हैं नहीं, या ऐसा तो नहीं कि बस जो पहले से सुविधा संपन्न लोग हैं। जैसे हम देखते ही हैं कि गरीबी रेखा का कार्ड किसके पास होता है, जो वास्तव में गरीब नहीं होता, और जो वास्तव में गरीब होता है वो फुटपाथ पर सोता है। तो मैं चाहता हूं कि हमें सच्चा राष्ट्र धर्म को देखना चाहिए। श्रद्धा जी का स्वागत है। फिरोज भैया का भी स्वागत करता हूँ। हाँ, राष्ट्र धर्म तो यही, राष्ट्र धर्म ऐसा नहीं है कि किसी विशेष संप्रदाय या किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ। राष्ट्र धर्म मतलब राष्ट्र के लिए आपकी सोच, राष्ट्र देश कुछ भी। बहुत अच्छी विचारधारा आपकी भैया, आपका स्वागत करता हूँ। संजय भी औरंगाबादकर जी भी जुड़ गए, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
राष्ट्र की मैंने कुछ बात की। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी विशेष धर्म के लगाव के बारे में बात करूँ, सबकी बात जो वास्तविक मेरे हृदय कहता है कि फूल एक थोड़ा सा गीत प्रस्तुत करता हूँ कि फूल सब रंगों के बगिया में खिलाया जाए, फूल सब रंगों के बगिया में खिलाया जाए, फूल सब रंगों के बगिया में खिलाया जाए, गले तो मिल चुके अब दिल भी मिलाया जाए, गले तो मिल चुके अब दिल भी मिलाया जाए। आजकल का युग कैसा चल रहा है, मैं बड़ा दुखी होता हूँ जब देखता हूँ कि इस महामारी को भी लोगों ने प्रचार का माध्यम बना लिया है। वो मैंने कहा था कि आजकल की नई परिभाषा, पहले चलती थी नेकी कर दरिया में डाल, अब परिभाषा है कि नेकी कर और फेसबुक में फोटो डाल। इस प्रकार की स्थिति हो गई है। लेकिन वास्तव में यदि हमें अपने देश को मिलाना है तो सारे रंगों को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हमारे बहुत आदरणीय अवधेश तिवारी जुड़ गए हैं, स्वागत करता हूँ मैं आपका हृदय से कि आप आज उपस्थित हुए। भले वो नीला हरा लाल हो या केसरिया, भले वो नीला हरा लाल हो या केसरिया, भले वो नीला हरा लाल हो या केसरिया, सब ही रंगों से भारत को सजाया जाए, सब ही रंगों से भारत को सजाया जाए। ये मैंने सारे रंग एक विशेष प्रतीक के रूप में लिए हैं। जब तक ये सारे रंग नहीं मिलेंगे तो हम एक अच्छी रंगोली नहीं बना सकते, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और अब मैं चलता हूँ देश के दूसरे वातावरण की तरफ, जिससे हम लोगों ने बहुत जूझा है कि नन्ही कलियों को भौरों से बचाया जाए। जब दिल्ली जैसे महानगरों में हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों जैसे के साथ इस प्रकार की दुर्घटना घटती है तो दिल लिखता है कि क्या हमारे क्या दायित्व है, उसे देखना होगा कि नन्ही कलियों को भौरों से बचाया जाए। और कैसे? इस पंक्ति में दीप संस्कारों के हर घर में जलाया जाए। केवल पुलिस ही और रक्षा करने के लिए नहीं होती, हमारे भी कुछ दायित्व होते हैं। जब तक हम पुनः एक बार संस्कार की स्थापना नहीं करेंगे तो मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की घटनाएं रुकने वाली है। क्योंकि जब तक अंतर मन को आप साफ नहीं करेंगे किसी का, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी विचारधारा बदलने वाली है। बेटियों से ही तो सबके घर में रौनक है, बेटियों से ही तो सबके घर में रौनक है, बेटियों को सही बेटों को सिखाया जाए, बेटियों को सही बेटों को सिखाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ भाई, संगीता सिन्हा दीदी जी और सुवर्ण दीदी जी। और अगली पंक्तियाँ मैंने लिखी है बरगद के पेड़ पर, जो लोगों के कल मैंने कभी सम्मेलन में सुना था, सचिन भैया भी बताए थे, उसी से कुछ कि साथ उनके भी कुछ पल तो बिताया जाए, साथ उनके भी कुछ पल तो बिताया जाए, फर्ज अपना भी अब कुछ तो निभाया जाए, जिनके चरणों में ही होती सच्ची जन्नत है, जिनके चरणों में ही होती सच्ची जन्नत है, पैर माँ बाप के फिर क्यों न दबाया जाए, पैर माँ बाप के फिर क्यों न दबाया जाए। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था। और आपको बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाता किसी बंदिश में, इसलिए क्षमा कीजिएगा। साहित्य के बहुत पारखी लोग जुड़े हुए हैं, नितिन जैन हमारे आदरणीय बड़े भाई जुड़े हैं, शावी श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई, सुवर्ण दीदी जुड़ी हैं। क्षमा कीजिएगा कि मैं बहुत तुकबंदियाँ लिखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गज़ल की भाषाएं नहीं जानता, पर जितना प्रयास से करता हूँ कि इस पर लिखा है कि धन्यवाद ऋषभ भाई, निगाहें आसमां कदम ज़मीं पर रखिए। धन्यवाद अमित भाई। निगाहें आसमां कदम ज़मीं पर रखिए, मिसाल तौर पर घर पे एक शजर रखिए। पेड़ जो होता है हमेशा ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन जड़ें हमेशा ज़मीन पर रखता है। निगाहें आसमां कदम ज़मीं पर रखिए, मिसाल तौर पर घर में एक शजर रखिए। अगर बचाना हो फिज़ा को बिगड़ने से, अगर बचाना हो फिज़ा को बिगड़ने से, बेटियां तो सही बेटों पर नज़र रखिए। अगर बचाना हो फिज़ा को बिगड़ने से, बेटियां तो सही बेटों पर नज़र रखिए।
और देश आपका ही है। लेकिन कैसे कि खुली हवा में, लोग कहते हैं हमें डर लगता है देश में रहने पर। बड़ी अजीब बात है। लिखता हूं फिर मैं कि खुली हवा में तुमको सांस लेना तो, खुली हवा में तुमको अगर सांस लेना तो वतन के वास्ते मरने का जिगर रखिए। खुली हवा में तुमको जो सांस लेना तो वतन के वास्ते मरने का जिगर रखिए। और दिलों को छूते हैं शब्द हिंदी उर्दू के, दिलों को छूते हैं शब्द हिंदी उर्दू के, तो फिर भाषा का मन में ना जहर रखिए। दिलों को छूते हैं शब्द हिंदी उर्दू के, तो फिर भाषा का मन में ना जहर रखिए। और आज हम देख रहे हैं विजय भाई, स्वागत है। आज का जो वातावरण है वो देख रहे हैं कि ये जो महामारी आई है सबके लिए एक बराबर आई है, चाहे किसी के धर्म के हों, जाति के हों, किसी भी स्टेटस के हों, उनके लिए लिखा है कि खाक से बने हैं सब, खाक ही हो जाएंगे। खाक से बने हैं सब, खाक ही हो जाएंगे। फर्क मुफलिसी का अब तो अपने घर रखिए। खाक से बने हैं सब, खाक ही हो जाएंगे। फर्क ये मुफलिसी का अब तो अपने घर रखिए। निगाहें आसमां कदम ज़मीं पर रखिए, मिसाल तौर पर घर में एक सजर रखिए। अब थोड़ा सा मैं वातावरण चेंज करता हूँ। मैं चाह रहा था कि हर रस की आपको कुछ कुछ रचनाएं बताता हूँ, तो थोड़ा सा हाथ से भी लिखने का प्रयास किया है, कुंडलियाँ के रूप में लिखना का प्रयास किया। राकेश भाई बताते जाना, समय की यहाँ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कुंडलियाँ प्रस्तुत करता हूँ कि हास्य। कैद परिंदे हो रहे उड़ने को तैयार, कैद परिंदे हो रहे उड़ने को तैयार, और निकले पिंजरा तोड़ जो पड़ी चौक पर मार। कैद परिंदे हो रहे उड़ने को तैयार, और निकले पिंजरा तोड़ जो पड़ी चौक पर मार। और पड़ी चौक पर मार तो टूटी हड्डी पसली, और निकले सारे दांत जो थे 32 असली। अरे कह शशांक कवि राय, मत कर तू उल्टे धंधे, और रोकने कोरोना, रोकने कोरोना हो जा तू कैद परिंदे, रोकने कोरोना हो जा तू कैद परिंदे। और हमारी संस्कृति तो पहले ही नमस्ते और सलाम वाली रही है। अब ये सेकंड तो हम वहाँ से लाएं आयातित करके विदेशों से। जी 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 राकेश भाई, पढ़ता हूँ। संजय औरंगाबादकर जी, धन्यवाद आपका। कि सीधे भागते थे, सीधे भागते थे लोग हंसते पे आ गए। सीधे भागते, हाथ में पकड़ में आ गए। अब सीधे भागते थे लोग हंसते में आ गए, और चोट खाई थी तो रास्ते में आ गए। सीधे भागते थे हंसते में आ गए, और चोट खाई जो तो रास्ते में आ गए। और तब बताया था तब तो माने नहीं, अरे तब बताया था तो माने नहीं थे, अरे शेक हैंड से नमस्ते पे आ गए। और तब बताया था तो माने नहीं थे, शेक हैंड से नमस्ते पे आ गए। अब मैंने हास्य का थोड़ा वातावरण बनाया है तो पढ़ता हूँ कि हूँ कांटों में उलझा गुलाब की बात न कर, हूँ कांटों में उलझा गुलाब की बात न कर, हूँ शक्ल पढ़ रहा किताब की बात न कर। हूँ कांटों में उलझा गुलाब की बात न कर, हूँ शक्ल पढ़ रहा किताब की बात न कर। और मदहोशी भी उसकी उतरी नहीं है, मदहोशी भी उसकी अरे उतरी नहीं है, अरे होश आने दे शराब की बात न कर। मदहोशी भी उसकी उतरी नहीं है, होश आने दे शराब की बात न कर। और खा खा के ऐसे तुम जो पेट हो रहे, खा खा के ऐसे तुम, घर में बस मैं देख रहा हूँ फेसबुक में सब डिश ही डिश डल रही है यूट्यूब से, जैसे बिल्कुल ये आज ये बना कल वो बना, और बाकी लोग सब खा ही रहे हैं। तो खा खा के ऐसे तुम जो पेट हो रहे है हॉस्पिटल बंद जुलाब की बात न कर। खा खा के ऐसे तुम जो पेट हो रहे है हॉस्पिटल बंद जुलाब की बात न कर। और अब देखने तुझको कोई ना आएगी, अब देखने तुझको कोई ना आएगी, अरे दाढ़ी भी ना बना खिजाब की बात न कर। अब देखने तुझको कोई ना आएगी, दाढ़ी भी ना बना खिजाब की बात न कर। और महामारी में भी जो सियासत हो रही, महामारी में भी जो सियासत हो रही, मनुजता बचा, मनुजता बचा खिताब की बात न कर। जो जिंदगी बची तो फिर कमा लेना, जो जिंदगी बची तो फिर कमा लेना। अरे गरीब को भी दे, गरीबों को भी दे हिसाब की बात न कर, गरीब को भी दे हिसाब की बात न कर। अब एक गीत और मैंने जागरूकता के लिए लिखा था, कोरोना से ही संबंधित है कि चैन तोड़ना है रे भैया, चैन तोड़ना है, चैन तोड़ना है रे भैया, चैन तोड़ना है।
वायरस कोरोना की अब कमर तोड़ना है, वायरस कोरोना की अब कमर तोड़ना है। रक्त बीज से डोल रहा है, रक्त बीज सा डोल रहा है, जहर फिजा में घोल रहा है, जहर फिजा में घोल रहा है। खप्पर में इसको भरना है, खप्पर में इसको भरना है, नहीं छोड़ना है, चैन तोड़ना है रे भैया, चैन तोड़ना है। वायरस कोरोना की अब कमर तोड़ना है, चैन तोड़ना है रे भैया, चैन तोड़ना है। वायरस कोरोना की अब कमर तोड़ना है। भौतिक दूरी चलो बनाए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा हूँ कि भौतिक दूरी चलो बनाए, दिल तो मिलाए पर पास न आए, दिल तो मिलाए पर पास न आए। भीड़ भाड़ को एक जगह पर नहीं जोड़ना है, चैन तोड़ना है रे भैया, चैन तोड़ना है, चैन तोड़ना है रे भैया, चैन तोड़ना है। और जैसे आधुनिक काल की आधुनिक कविताएं हैं, तो मैंने भी कुछ कुछ प्रयास किया है और अंत में यही प्रस्तुत करूंगा कि मेरी अंतरात्मा मेरी अंतरात्मा कारावास में खुश है, मेरी अंतरात्मा कारावास में खुश है, नहीं आना चाहती बाहर, क्योंकि बाहर उद्वेलित हो सकती है, क्योंकि संक्रमण फैला हुआ है, यहाँ से वहाँ तक विचारों की पसरी है मलिनता, निकृष्टता और गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है जैसे बढ़ रहे हैं विषाणु। हो सकता है संक्रमित होकर मैं भी कुछ ऐसा लिख दूं। अलगाव और संगरोध करने पर भी जिसे दूर न किया जा सके। अलगाव मतलब क्वारंटाइन और संगरोध मतलब आइसोलेशन, कि अलगाव और संगरोध करने पर भी जिसे दूर न किया जा सके और जिसे कोई प्रक्षालक भी भली भांति शुद्ध ना कर सके, अतः नहीं आना चाहती बाहर। इसके उपचार के अनुसंधान तक मेरी अंतरात्मा कारावास में खुश, नहीं आना चाहती बाहर। लेकिन फिर जैसे जैसे वातावरण बदला तो मेरी अंतरात्मा को मैंने उससे बाहर निकाला। मैंने लिखा कि मेरी अंतरात्मा आज मास्क लगाकर बाहर निकली, मेरी अंतरात्मा आज मास्क लगाकर बाहर निकली, जहां सूनी चौपाटी, पान की गुमठी, पानी पूरी के ठेले, चाय की दुकानें दर्द में डूबी, चिंता में अपने मालिकों के बच्चों के विषय में सोचकर कैसे इतने दिन बिताए होंगे उसकी मदद के बिना, कहीं वे भूखे तो नहीं। आगे था उजाड़ चौक जो हमेशा घिरा रहता था मजदूरों से, आज वीरान था, चिंतित था, क्योंकि वो जानता था कहानी हर घर की, राशन ही तो आखिर सब कुछ नहीं होता। मृत्यु और मौत के बीच फंसा हुआ है देश का भविष्य, लेकिन उनका वर्तमान। बस यही मेरा चिंतन था। लेकिन क्या करें, सुधरने वाले सुधर ही नहीं है। भीड़ भाड़ जारी है, भेड़ चाल जारी है, सामाजिक दूरी कालखंड में जमघट हत्यारी। पालघर आप लोगों ने देखा होगा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ सुन के। अभी तो उसमें धार्मिक रंग दिए जा रहे हैं, उससे खैर मैं वास्ता नहीं रखता, लेकिन मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे हो रही है। जो भी कर रहा है प्रशासन ध्यान देना चाहिए, अच्छी बात नहीं। और एक और चिंतन मैंने लिखा है कल्पांत यानी होती सृष्टि का जो समापन काल है उसे कहेंगे कल्पांत। उस पर एक गंभीर चिंतन किया है। ये भी बेबहर है कि जो सर्वशक्तिमान राष्ट्र अणु परमाणु संबंधी वृहद ज्ञान के दम्भ में, जो सर्वशक्तिमान राष्ट्र अणु परमाणु संबंधी वृहद ज्ञान के दम्भ में उच्च श्रृंखलों पूरी मानवता को चुनौती दे रहे थे, जो सर्वशक्तिमान राष्ट्र अणु परमाणु संबंधी वृहद ज्ञान के दम्भ में उच्च श्रृंखलों पूरी मानवता को चुनौती दे रहे थे, आज अवसाद में है। अति सूक्ष्म विषाणु के इस प्रहार ने तोड़ दिया है उनका दर्प। आत्मश्लाघा भारी पड़ रही है उन्हें, आत्म प्रवंचना छोड़ने की आवश्यकता है अब। और परिकलन इंगित कर रहे हैं जैविक शस्त्र की संभावना को। और यदि ऐसा है तो निश्चित ही मानवता को बचाने हम सबको मिलकर आगे आना होगा, वरना हम नहीं रोक पाएंगे इस कल्पांत को। हाल भयंकर हो गया,
हाल भयंकर हो गया, आया कैसा साल। हाल भयंकर हो गया, आया कैसा साल। और त्राही त्राही विश्व में मानवता बेहाल। मानवता बेहाल की कुदरत ऐसी रूठी, जैसे प्रकृति से पुरुष की बाहें छूटी। अरे कश शांक कविराय, बचो ये काल भयंकर। और छेड़ोगे प्रकृति, ना होगा हाल भयंकर। छेड़ोगे प्रकृति, ना होगा हाल भयंकर। छेड़ोगे प्रकृति, ना होगा हाल भयंकर। समय राकेश भाई समय का बताते जाना, क्योंकि मेरे पास कविताएं मैंने सीमित रखी थी, मुझे आपने बताया भी नहीं था कितना। अध्यक्ष जी जुड़ गए हमारे साथ, युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के रविंद्र चौरासी, स्वागत है। आदरणीय विजयानंद भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, अवधूत मोहगांवकर जी, आपका स्वागत है। शर्मा जी, आप लगातार उत्साह बढ़ा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आगे हो तो एक आध और कविता पढ़ूं, और यदि समय नहीं है तो फिर छोड़ता हूँ। हाँ, धन्यवाद आयुष भाई। मुझे प्रतिक्रिया देते जाइए कि आगे पढ़ना है नहीं। राकेश भाई समय का आइडिया नहीं है। अंकुर नाविक जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। एक श्रृंगार की कविता है, उसे पढ़ सकता हूँ यदि राकेश भाई आज्ञा दें। आखिरी में कुछ श्रृंगार है, कुछ चिंतन है, और फिर अपने काव्य पाठ को विराम दें। हाँ विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, और अंतिम कविता और कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ। हाँ हाँ, नितिन जैन जी, बड़े भाई साहब, आपको बहुत आभार। सोनी जी, बहुत बहुत आभार। हाँ ठीक है, पढ़ता हूँ राकेश भाई, आखिरी रचना पढ़ता हूँ। सुना है इश्क करने का। बहुत कम समय मिला था, तो मैंने सोचा था कि सारे रस आपको इस छोटे से काव्य पाठ में हास्य से लेके वीर से लेके श्रृंगार तक ले जाऊं, चिंतन तक ले जाऊं। कोशिश की है, आखिरी श्रृंगार भी सुना देता हूं कि सुना है इश्क करने का कोई मौसम नहीं होता। सनम की मुस्कुराहट से, सनम की मुस्कुराहट के सिवा मरहम नहीं होता। सुना है इश्क करने का कोई मौसम नहीं होता। सनम की मुस्कुराहट के सिवा मरहम नहीं होता। तेरे एक पल बिछड़ने से सबक ये है मिला हमको। तेरे एक पल बिछड़ने से सबक ये है मिला हमको। जुदाई से बड़ा दुनिया में कोई गम नहीं होता। जुदाई से बड़ा दुनिया में कोई गम नहीं होता। और जो आजकल की परिपाटी में देख रहा हूँ कि लोग इधर झांक रहे हैं, उधर झांक रहे हैं, ताका झांकी का ज़माना चल रहा है, तो उन लोगों को मैं ताकीद देना चाहता हूँ इन चार पंक्तियों के माध्यम से कि जवानी झूमती फिरती नशा मध्यम नहीं होता। जवानी झूमती फिरती नशा मध्यम नहीं होता। और मिजाजी रंग हो बिखराते वो बरहम भी नहीं होता। मिजाजी रंग हो बिखराते वो बरहम भी नहीं होता। फरेबी बेवफा होने से पहले ये ज़रा सुन लो। फरेबी बेवफा होने से पहले ये ज़रा सुन लो। बुढ़ापे में सिवा उनके कोई हमदम नहीं होता। बुढ़ापे में सिवा उनके कोई हमदम नहीं होता। और इसका आखिरी, जो कि श्रृंगार से थोड़ा हटकर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, फिर जुड़ गया हूँ कि लगी कुछ आग तो होगी तभी उठता धुआं सा है। लगी कुछ आग तो होगी तभी उठता धुआं सा है। फिजा लगती ये गुमसुम सी उठा दिल में फुगा सा है। करें तो क्या करें किसको कहें ये ना समझ आता। कहें तो क्या कहें किसको कहें ये ना समझ आता। इधर लगती है खाई सी उधर देखो कुआं सा है। इधर लगती है खाई सी उधर देखो कुआं सा है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, अवधूत मोहगांवकर जी। तो ये मेरी कुछ रचनाएं थी। मैंने प्रयास किया आपको कुछ गायन, जैसे गायन तो मेरा अच्छा नहीं पर प्रयास किया। युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के साथ रह रहकर मतलब गायन की भी इच्छा होने लगी है। प्रयास कर रहा हूँ, गायन भी किया, और वीर रस, श्रृंगार, हास्य सब समाहित करने का मैंने प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष तौर पर हमारे युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के हमारे संयोजक भाई राकेश राज जी, अध्यक्ष जी हमारे चौरासे जी, और धर्मेंद्र भाई, हमारे पंकज बोंडे जी,
और सभी जितने भी हमारी टीम है, मैं उनका हृदय से आभार प्रस्तुत करता हूँ। और आप लोग क्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपना काव्य पाठ यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, दिशा जुड़ गई हैं, पर बहुत आखिरी में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद दिशा, आपका भी।